कल यौम दस्तूर है और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आप क्या पैगाम देंगे यौम दस्तूर के मौका पर? यौम दस्तूर क्या चीज़ होता है? 1973 में जिस दिन अच्छा, आईन 1973 के आईन इसी दिन बनाया गया था। तनाज़ुर तो मौलाना साहब से पूछो ना। 1973 के आईन जो है, उन आईन साजों का, उस पार्लियामान का पाकिस्तानी कौम पे एक एहसान है। और आज वो आईन जो है मस्ख शुदा शक्ल में है, जब 26वीं आईनी तरमीम इसमें हुई, तो लिहाजा कल का दिन जो है हमें अयादा करना होगा कि पाकिस्तान को हम एक दस्तूर के तहत एक कानून की हुक्मरानी के एजेंडे तले, जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और जहाँ अदली आज़ाद हो, जहाँ लोगों को सुबह नौ की उम्मीद हो, जहाँ हम बदआमनी से पाक साफ शफाफ मुआशरे में सांस ले सकें, कल ये अयादा करना होगा। आज भी मैं तकरीर सुन रहा था लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान की, और मैं शायद ये कहने में हक बजानी दूंगा कि हक इस तरह अदा नहीं होगा पार्लियामान के पार्ट पे कि सिर्फ हम एक दूसरे को ताने दें। जब तक सारे पार्लियामेंटेरियन, सारी सियासी पार्टियां मिल के मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और 73 के आइन के तहत जिस अंदाज में बुनियादी इंसानी हकूक़ एक आज़ाद अदलिया के तहत गारंटी हुए हैं, उस पर अमल पैरा नहीं होगी, पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली, अमन चैन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वैसे आप कानूनदान हैं और जिस पार्टी से आपका तल्लुक है उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या पार्टी के अंदर जो कानून आइन के ऊपर अमल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, और उन आइन बार बार पामाल हो रहा है। तो वे फॉरवर्ड किया। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जब बात हुई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के हवाले से, तो खासा उन्होंने गुस्से का इजहार किया, और फिर पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल साहब का रवैया पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, तो आप भी समझते हैं कि अब आगे किसका नंबर है, किसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि पार्टी में लोगों को ज़ुलाफ्ट गोलियां खानी चाहिए। उनके दिमागी तौर पे हालात मुझे जो हैं कोई पुरसकून नज़र या दिखाई नहीं देते हैं। सुकून से फैसले होते हैं, अमन से, चैन से, मिल बैठ के, प्यार मोहब्बत से। ये अजीब आलम है। अपनी पार्टी में 1 साल से मेरे पीछे पीपल पार्टी नून नहीं बढ़ी थी, अपनी पार्टी बढ़ी थी, और तजलील भी कर रही थी, तहकीर भी कर रही थी, गालम गलोच भी कर रही थी। आजकल एक दूसरे के खिलाफ पड़े हुए हैं। अब तो इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि चेयरमैन बजाते खुद एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर है। बस एक दिन ये भी यही इल्ज़ाम लगवाएंगे कि खान भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। ये बईद नहीं है कि ये किसी दिन खान को ही पार्टी से न निकाल दे। इस अंदाज से ये डेवलपमेंट हो रही है। कारकुन आज भी आपकी बात सुन रहे हैं, अब कारकुनों को क्या पैगाम देंगे? कारकुनों को मेरा ये पैगाम है, आप मुनसिफ बने, क्योंकि आप और खान मिल के पीटीआई बनाते हैं। बाकी कोई इस पार्टी का वली या मालिक नहीं है, सिर्फ आप हैं और खान हैं। देखें ये आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह ये लोग पार्टी को मुंतशिर कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। अपने गुस्से पे ये काबू नहीं पाते, अपने मफादात की पट्टी इनके आंखों पे बंधी हुई है। ये पीटीआई का शऊर था या वो शनाख्ती जो खान ने दी थी? क्या खान के जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब था, मैंडेट की रिकवरी का जो ख्वाब हमने देखा था, कानून की बालादस्ती का, या 26 नवंबर को जो गोली क्यों चलाई, इस बयानिए पे हमारी लीडरशिप अमल पैरा है? क्यों कर खामोश हैं? नून के वज़ारा फार्म 47 पे मुंतखब होने के बावजूद, यानी कि फार्म 47 पे आने की वजह से जो बयानिए देते हैं और रिपीट करते हैं, हम क्यों कर हम वो नहीं कर सकते हैं जो हक पर भी हैं और सच पर हैं? लोगों गवाह रहो, खान की पार्टी के साथ जो भी शख्स सलम कर रहा है, अल्लाह उस पे कहर डा दे। एक निजी सवाल, जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर इजलास है, आज बड़े लोग आपकी हमायत में खड़े हुए हैं, वहाँ पर चेयरमैन साहब ने एक बात की है, चेयरमैन साहब हमें तो वो जवाब ना दे सके। आखिर ऐसे कौन से राज हैं आपके हवाले से चेयरमैन साहब के पास जो आपके ऊपर जुल्म हुआ है? देखिए, चेयरमैन साहब ने आज पार्लिमानी कमेटी में कहा कि मुझे जो निकाला गया था, उसने कहा था कि अगर जिस अंदाज में सलमान अकरम राजा ने मेरे लिए गड़े खोदे और उनके हमनवाओं ने, अगर ये बातें
میں پبلک کو بتا دوں یا آپ کو بتا دوں تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. یہ بات ارے میں نے کو معلوم ہے, پوری پارٹی کو معلوم ہے. تو لہٰذا منمانیاں وہ شخص کر رہے, 2 ماہ تک کرے گا, پھر کہے گا میں استعفیٰ دیتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ.